हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तनुदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंक्वायरी लेटर करेंगे। आपका इंक्वायरी लेटर 5 मार्क्स का आएगा। ये मैंने सैम्पल पेपर से लिया है जो कि सीबीएसई की तरफ से था। आपके 2 टाइप्स के लेटर आएंगे टर्म टू एग्जामिनेशन में। पहला होगा प्लेसिंग ऑर्डर और दूसरा होगा इंक्वायरी लेटर। दोनों में से कोई एक आ जाएगा। प्लेसिंग ऑर्डर की वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, आप उसे एक बार देख लेना। अब लेटर को समझने से पहले देखते हैं कि सीबीएसई ने आपको मार्क्स किस तरीके से देने हैं। सीबीएसई आपको 5 मार्क्स कैसे देगा, मार्किंग स्कीम है। देखो, 2 मार्क्स आपको कंटेंट के मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको एक्सप्रेशन के मिलेंगे और 1 मार्क्स आपको एक्यूरेसी का मिलेगा। अब एक्यूरेसी का मतलब है कि आप सही तरीके से लेटर को लिख रहे हो या नहीं। आपको लेटर का फॉर्मेट आना चाहिए कि सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर डेट और फिर एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस, ठीक है। और फिर एक एंडिंग होती है, नेम लिखते हैं लास्ट में। जब मैं अभी लेटर कराऊंगी तो आप देखना। तो आप क्या एक्यूरेसी से अपने लेटर को लिख रहे हो, सही ढंग से लेटर को लिख रहे हो, 1 मार्क्स आपको इसका मिलेगा। फिर आपका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने व्यूज़ को उसमें ऐड कर रहे हो या नहीं, आप अपने विचारों को उसमें लिख रहे हो नहीं। और कंटेंट, कुछ कंटेंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा और कुछ कंटेंट आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यू आर रमन रीमा ऑफ 46 रेड रोज अपार्टमेंट जयपुर। आपका नाम है रमन या फिर रीमा और आपका एड्रेस है 46 रेड रोज अपार्टमेंट जयपुर। You came across an advertisement on newspaper about Japanese language course. आपने न्यूज़पेपर पर एक विज्ञापन देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा जापानीज लैंग्वेज कोर्स के बारे में। As you have a passion for learning languages, you want a crash course in Japanese languages from Lingua Vista Whitefield Jaipur. और आपको पैशन है कि आप लैंग्वेजेस सीखोगे, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखोगे, आपकी इच्छा है, तो इसीलिए आप एक क्रैश कोर्स लेना चाहते हो जापानीज लैंग्वेज का। कहाँ से? लिंगुआ फिस्टा से। और एड्रेस दिया गया है, रिसीवर एड्रेस है व्हाइटफील्ड जयपुर। फिर हमसे कहा गया है राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू Lingua Vista inquiring about the duration of course, detail of the batches, faculty, timing, fees and term and condition for admission. कह रहे हैं कि 120 शब्दों में लेटर को लिखो। किसको लिखना है? लिंगुआ फिस्टा को। पूछताछ करनी है, इंक्वायरी करनी है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, कि कोर्स कितना चलेगा। भाई 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, तो कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी। डिटेल ऑफ द बैचेस, बैचेस की डिटेल कि बैचेस कितने लंबे होंगे या बैचेस की टाइमिंग क्या होगी, फैकल्टी कैसी होगी, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टाफ कैसे होंगे, फीस कितनी होगी, टर्म और एंड कंडीशन, टर्म और कंडीशन कैसी होगी, क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है या कुछ ऐसी बातें हैं जो टर्म एंड कंडीशन का मतलब होता है कि जिसे हमें मानना पड़े, आपका कुछ ऐसे रूल्स तो नहीं है। तो ये है। अब देखो, लेटर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखिए क्या है, 46 रेड रोज अपार्टमेंट जयपुर, ये है हमारा सेंडर एड्रेस। एक लाइन छोड़े डेट और फिर ये हमारा द मैनेजर। मैंने द मैनेजर इसलिए लिखा है क्योंकि लिंगुआ फिस्टा का कोई मैनेजर तो होगा, तो इसीलिए हमने द मैनेजर लिख दिया और लिंगुआ फिस्टा लिख दिया और व्हाइटफील्ड जयपुर ये हमने उसका रिसीवर एड्रेस लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी अबाउट कोर्स इन जापानीज लैंग्वेज, हमें जापानीज लैंग्वेज में कोर्स लेना है तो उसकी इंक्वायरी करनी है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं डियर सर। फिर दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हम जो आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था उसी की वजह से आपको लेटर लिख रहे हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ पब्लिश किया था? टाइम्स ऑफ इंडिया में। किस तारीख को? डेटेड 20 मार्च 2022 रिगार्डिंग कोर्स इन जापानीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज के कोर्स के बारे में। बीइंग ऑफर्ड बाय योर लिंगुआ फिस्टा, जो कि आपके लिंगुआ फिस्टा के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, कोई सा भी आपके पास लेटर आ जाए, यहाँ से लेकर दिस से लेकर रिगार्डिंग तक लाइन सेम रखना।
और जो सब्जेक्ट आप लिखोगे, किसी भी चीज़ की आपको इंक्वायरी लेनी है, उसको आप यहाँ पर सेम लिख देना। फिर दोबारा से इस लाइन को सेम लिखना, बीइंग ऑफर्ड बाय योर लिंगुआ फिस्टा। लिंगुआ फिस्टा की जगह जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिख देना। I am willing to join this course, but before that, I would like to know the following details regarding the course. मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारियाँ इस कोर्स के बारे में लेना चाहता हूँ। आपके पास कोई भी एजुकेशनल इंक्वायरी लेटर आएगा तो आप इस लाइंस को ऐड सेम लिख देना। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास लेटर आता है कि आपको सैमसंग के किसी फ़ोन की इंक्वायरी लेनी है, तब आप यहाँ पर लाइन लिखोगे आई एम विलिंग टू परचेज। जॉइन की जगह आप लिखोगे परचेज द मोबाइल। मैं मोबाइल को परचेज करने के लिए इच्छुक हूँ, खरीदने के लिए इच्छुक हूँ। बट बिफोर डैट आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द मोबाइल। लेकिन मैं उससे पहले उस मोबाइल की कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। अब वो जानकारी अलग होगी तो उसे भी देख लेंगे। यहाँ पर तो हमारी कोर्स की डिटेल्स हैं जो हमें जाननी है, वो है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड बैचेस, मतलब क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा, संडे की छुट्टी होगी या नहीं होगी, या हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लगेगी, तो हमें ये जानना होगा शेड्यूल ऑफ क्लासेस या फिर बैचेस। फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, फ़ी कितनी होगी और पेमेंट का मोड क्या होगा, मतलब क्या हम पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में दे सकेंगे, किस्तों में दे सकेंगे, या एक ही बार में हमें पूरी पेमेंट देनी होगी, या फिर सर्टिफिकेशन स्टेटस ऑफ कोर्स, और कोर्स करने के बाद क्या हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्राइटेरिया ऑफ स्कॉलरशिप, क्या स्कॉलरशिप का कोई क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट में अगर हम कोई टेस्ट देते हैं तो क्या हमारी फ़ीस कम कर दी जाएगी अगर हमारे उस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, और एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है भाई, क्या 10th पास स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है या 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है। तो ये डिटेल्स हमारी हो गई कोर्स के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें मोबाइल फ़ोन के लिए डिटेल्स जाननी है तो हम देखेंगे कि भाई मोबाइल की स्टोरेज कितनी है, क्या 4 GB स्टोरेज है, या उसका कैमरा किस क्वालिटी का है, उसका साइज कितना है मोबाइल का, उसकी कैपेसिटी कितनी है, बैटरी स्टोरेज कितनी है। तो ये सब चीज़ें हम मोबाइल के लिए जानेंगे। अगर आपको मोबाइल से रिलेटेड लेटर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी इंक्वायरी का लेटर भी बना दूँगी। अब है प्लीज़ सप्लाई मी ऑल द अबव डिटेल्स सो डैट आई कैन मेक अप माई माइंड अबाउट जॉइनिंग दिस कोर्स। अब कह रहे हैं कि मैंने जो ऊपर डिटेल्स लिखी हैं आप मुझे वो डिटेल्स सप्लाई कर दीजिए, उस डिटेल्स को बता दीजिए, ताकि मैं अपना दिमाग मतलब अपने आप को मना सकूं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मैं अपने आप को राजी कर सकूं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अब अगर मोबाइल के लिए होता तो क्या करते हैं, प्लीज़ सप्लाई मी ऑल द अबव डिटेल्स सो डैट आई कैन मेक अप माई माइंड अबाउट परचेजिंग दैट मोबाइल। तो ज्वाइनिंग की जगह परचेजिंग हो जाएगा क्योंकि हमें मोबाइल ख़रीदना है, और जो डिटेल्स हमारी एजुकेशनल इंक्वायरी लेटर की थी वो मोबाइल वाली हो जाएगी, अलग डिटेल्स। तो डिटेल्स हर किसी की अलग होगी। फिर है लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्विक रिप्लाई। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसका जल्दी से रिप्लाई दोगे, जल्दी से जवाब दोगे। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे योर्स ट्रूली और फिर अपना नाम। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।